लाडले, तेरे को मैंने बोला भी था कि डॉग की वैकेंसी खाली है, आजा। इंपोर्टेड खाना मिलेगा, 3-3 4-4 लोग ख्याल रखेंगे, प्यार मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, बस वफादार रहना पड़ेगा। लेकिन तुझे भी जो है ना वो टिकटॉक लाइव पर बैठ के मांगने का शौक है, उसी में खुश है तू। शाबाश, बेटा करवा, निकल चल निकल। रजब भट्ट ने ओन शेख को कुत्ते की ड्यूटी पर आने का कह दिया। ओन शेख ने रजब भट्ट को कल काफिर, फिरौन, नमरूद से मिलाया। आज रजब भट्ट ने कहा कि कुत्ता पालना था, लेकिन बोला था आपको वैकेंसी है, आ जाएं मेरे घर पे, थोड़े दिन के लिए जॉब कर लें। लेकिन आपको लोगों से टिकटॉक पर भीख मांगने की लत पड़ गई है। ऐसा लगता है यूट्यूब इन दिनों मैदान जंग बन गया है। लेकिन इसकी शुरुआत ओन साहब ने की थी, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ना उनके बड़े उन्हें समझाते हैं, ना उनकी बहन उन्हें समझाती है। रोज़ाना यहाँ आकर अजीब बातें करते हैं, वही सब कुछ करते हैं जो रजब भट्ट करते हैं। रजब भट्ट व्लॉग बनाते हैं, लाइव करते हैं, वही सारा कुछ ओन साहब का काम है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कभी वो कहते हैं कि रजब ईमान की वजह से मशहूर हुआ, कभी कहते हैं कि ईमान की वजह से, और इसके जवाब में जब रजब भट्ट कहते हैं कि भाई तुझे तो लोग जानते ही मेरी वजह से थे, तो फिर वो कहते हैं कि आप इतराते हैं, आप मगरूर हैं। अब कल ओन साहब ने अपने बहनोई मतलब अपनी बहन के शौहर को, अपनी बहन के बेटे के बाप को, भले आपका तलाक हो जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए, लेकिन वो आपकी बहन के बेटे का बाप ही रहेगा, खून नहीं बदलता। आपने उसको नमरूद, फिरौन, काफिर, मुशरिक, पता नहीं क्या कुछ कह डाला। आपको शर्म ना आई? ज़रा शर्म ना आई? आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उसका बाप है वो, और आप जिस टिकटॉक लाइव पे बैठ कर पैसा कमाते हैं, लोग आपको सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि आप रजब भट्ट के साले हैं। और आज रजब भट्ट ने जो ट्रोल किया है उनको कि मेरे घर पे कुत्ते की वैकेंसी खाली थी, वो इसी वजह से किया है कि कल आपने उनको बहुत बातें सुनाई, उनको पता नहीं क्या कुछ कह दिया, नमरूद, फिरौन, काफिर। हालांकि एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी दूसरे मुसलमान को काफिर कहे, वो गर्क हो गया, वो मर गया। आप चाहते हैं आपका बहनोई मर जाए, वो गर्क हो जाए, फ़िरौन की तरह तबाह हो जाए। शर्म की बात है कि यूट्यूब को मैदान जंग बना दिया, और रजब भट्ट को भी थोड़ा चाहिए कि उसको आगे से जवाब न दे। वो ट्रोल करने के चक्कर में, जवाब देने के चक्कर में ये कहानी बढ़ती रहेगी, लड़ाई होती रहेगी। तो बात को यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए। इतनी लड़ाई नहीं तवील करनी चाहिए कि बाद में फिर आपको पछतावा हो। बाकी बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये दोनों मिलके ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ताकि इन दोनों को व्यूज़ पड़ें, व्यूज़ आएँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।